फिर लौट रहा कोरोना। जमशेदपुर में मिले 2 कोविड और हांगकांग फ्लू के मरीज, अस्पताल में मास्क अनिवार्य। जमशेदपुर में हांगकांग फ्लू और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को हांगकांग फ्लू के 2 और कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। बागबेड़ा के 16 वर्षीय किशोर और विरसा नगर के 5 साल का बालक हांगकांग फ्लू से पीड़ित है। टाटा मोटर अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां जांच करने पर दोनों पॉजिटिव मिले। इससे पहले 29 मार्च को साक्षी में एक मरीज मिला था। 15 दिन में इस बीमारी के 7 मरीज मिल चुके हैं। दूसरी ओर छोटा गोविंदपुर निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग और विरसा नगर निवासी 44 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित निकले हैं। दोनों का इलाज टाटा मोटर अस्पताल में चल रहा है। रघुवर दास का सीएम हेमंत पर हमला, बोले प्रलोभन देकर चल रहा धर्मांतरण का खेल, कट्टरपंथियों को संरक्षण दे रही सरकार। गढ़वा के मझगांव आए भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पार्टी कार्यकर्ता बाजार के दुर्गा बाड़ी मंदिर परिसर में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें शॉल और गुलदस्ता भेंट किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने बीते 3 साल के अपने कार्यकाल में नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम किया है। रघुवर दास ने कहा कि सरकार वोट बैंक की रणनीति कर रही है। इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। इससे युवाओं का धैर्य टूट चुका है और अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। झारखंड में भाजपा का झामुमो घेराव मिशन। नई दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के आवास पर सांसदों की अहम बैठक। प्रदेश भाजपा ने 11 अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ राजधानी में प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के दिल्ली स्थित आवास पर पार्टी के सांसदों की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, बीडी राम, संजय सेठ, विद्युत वरण महतो शामिल हुए। कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन से चरमराई ट्रेन की परिचालन व्यवस्था, 95 ट्रेनें हुई रद्द। कुर्मी समाज अपनी मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन छेड़ रखा है। इस आंदोलन के कारण रेल यात्रियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रेलवे ने बुधवार को 48 ट्रेनों को रद्द करने के बाद गुरुवार को 95 ट्रेनों को रद्द करने का नया आदेश जारी कर दिया है। 95 रद्द ट्रेनों में 43 ट्रेनें चक्रधरपुर रेल मंडल से होते हुए गुजरती है। कुर्मी समाज के आंदोलन के आगे रेलवे का ट्रेन परिचालन पूरी तरह चरमराता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेनों के नहीं चलने के कारण रेल यात्रियों को गुरुवार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि कुर्मी समाज केंद्र सरकार से एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग मनवाने के लिए कुर्मी समाज ने पहले ही रेल चक्का जाम का अल्टीमेटम दे दिया था। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन, आपूर्ति विभाग ने काट कर दिया ब्लॉक, जानिए कारण। पूर्वी सिंहभूम जिले में 16,051 उपभोक्ताओं को अब राशन नहीं मिलेगा। आपूर्ति विभाग के आहार पोर्टल पर इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। इसके कारण अब ये परिवार अनाज का उठाव नहीं कर सकेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस जिले में तो राशन कार्ड बनवाया ही है, दूसरे राज्यों में भी उसी आधार को प्रस्तुत कर राशन कार्ड बनवा लिया था। आपूर्ति विभाग के नेशनल पोर्टल पर जब आधार का मिलान किया गया तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 35,867 लोगों का पता चला। इसके बाद विभाग के आदेशानुसार कार्ड धारकों का सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत सभी जन वितरण दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि वे कार्ड धारक सदस्यों के पते पर जाकर उनसे बात करें, पूछें कि वे 2 जगहों में से कहां का राशन कार्ड रखना चाहते हैं, क्योंकि नियमानुसार वे एक ही जगह पर अपना राशन कार्ड रख सकते हैं। जेपीएससी ने निकाली 836 पदों पर बहाली, जानिए योग्यता, फीस और अप्लाई की अंतिम तारीख। झारखंड में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके तहत अप्लाई कर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जेपीएससी ने नॉन टीचिंग स्पेशलिटी डॉक्टर के लिए 836 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जेपीएससी ऑफिशियल साइट में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 836 पद भरे जाएंगे। इसमें से बैकलॉग पद 65 है और 771 पद रेगुलर वैकेंसी के तहत निकाले गए हैं। इन दोनों के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट भी अलग अलग है। बैकलॉग भर्तियों के लिए 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं और रेगुलर भर्तियों के लिए 2 मई 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। ट्रिपल मर्डर की घटना से रांची में हड़कंप, महिला और 2 बच्चों की हत्या, पेट्रोल डालकर जलाया शव। झारखंड की राजधानी रांची के ठाकुर गांव थाना क्षेत्र में तीसरे हत्याकांड की खबर से सनसनी मच गई है। महिला सहित 2 बच्चों की हत्या से पूरा इलाका सख्ती में है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। बुधवार की सुबह ठाकुर गाँव थाना अंतर्गत बेती बगदा घाटी के जंगल में 3 अधजले शव की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर ठाकुर गांव पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया गया ताकि साक्ष्यों का सही तरीके से संकलन किया जा सके।
साहिबगंज अवैध खनन घोटाला, क्या अब उठेगा सच से पर्दा? ईडी की टीम ने रखा जिले में कदम, खदान का करेंगे दौरा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम बुधवार को साहिबगंज जिले में पहुंची है। यहां कुछ क्रशरों व पत्थर खदानों की जांच पड़ताल करेगी। 2 दिन तक टीम के यहां रहने की उम्मीद है। गौरतलब हो कि ईडी जिले में 1000 करोड़ के पत्थर घोटाले की जाँच कर रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि व पत्थर कारोबारी बच्चू यादव जेल में है। कुछ अन्य लोगों के खिलाफ वारंट निर्गत किया जा चुका है। इसी मामले की जाँच पड़ताल के लिए ईडी की टीम यहाँ आएगी। इसी दरमियान जिला खनन पदाधिकारी को लीज आवंटन के कागजात के साथ साथ तैयार रहने को कहा गया है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाई सजायाफ्ता पूर्व विधायक ममता देवी। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी हजारीबाग जेपी केंद्रीय कारा से बुधवार को बाहर नहीं आ पाई। हाईकोर्ट से मिली जमानत आदेश देर शाम तक कारा अधीक्षक के पास नहीं पहुंचा था। आदेश आने का इंतजार जेपी केंद्रीय कारा में किया गया। कारा अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर ने बताया कि न्यायालय का आदेश आते ही जेल की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हाईकोर्ट से ममता देवी को बेल मिलने की सूचना के बाद कांग्रेस के कई नेता व समर्थक जेपी केंद्रीय कारा मार्ग में शाम तक इंतजार करते रहे। 2 मामलों में बेल बॉन्ड भरना था। कुलीपाड़ा में विसर्जन जुलूस पर पथराव मामले में 39 लोग हिरासत में, साहिबगंज में हालात सामान्य। साहिबगंज के कुलीपाड़ा में रामनवमी विसर्जन जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामलों में 2 पक्षों के 39 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कुल 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें एक समुदाय के 11 लोग तो दूसरे समुदाय से 28 लोग शामिल हैं। दोपहर बाद पुलिस के वरीय पदाधिकारी इस मामले में स्थानीय थाना की पुलिस ने बताया कि वरीय पदाधिकारी को आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना है और किन लोगों को छोड़ देना चाहिए। उधर साहिबगंज शहर में हुई हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है। साहिबगंज शहर के पटेल चौक पर भी सोमवार को धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ व झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और मंगलवार को ही हालात को नियंत्रण कर लिया। सीएम हेमंत सोरेन ने 470 डॉक्टरों को दिया नियुक्ति पत्र, कार्डियोलॉजी व रेडियोलॉजी मशीनों का किया लोकार्पण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रिम्स ऑडिटोरियम में कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले 173 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 297 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के कंधों पर राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। आज से आप सभी लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवा को और मजबूती प्रदान करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो या शहरी क्षेत्र की जनता, उनके स्वास्थ्य की रक्षा का जिम्मा अब आपके हाथ में है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने ये बातें कही। देश के 112 जिलों में गढ़वा ने हासिल किया 22वां स्थान। डीसी ने अधिकारियों को बेहतर काम करने की दी बधाई। गढ़वा वासियों के लिए खुशी की खबर है। झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों में गढ़वा ने 7वां स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही गढ़वा ने देश के 112 आकांक्षी जिलों में 22वां स्थान हासिल किया है। आकांक्षी जिलों को लेकर विभिन्न इंडिकेटर पर दिए गए कार्यों को लेकर बुधवार को मासिक फॉर्मेट रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त शेखर जमुआर ने कलेक्ट्रेट के सभागार में समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन और शिक्षा को लेकर निर्धारित विभिन्न इंडिकेटर की समीक्षा की गई। युवाओं को लगी ब्राउन शुगर की लत, रेड जोन में हजारीबाग और जमशेदपुर। झारखंड के कई जिलों में नशों का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। आलम यह है कि 18 साल से 22 साल के युवा ड्रग्स की लत में पहुंच रहे हैं। नशे का कारोबार करने वाले तस्कर युवाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग रेड जोन में है। रीन पास के न्यूरो सेक्रेटरी के सीनियर कंसल्टेंट नशे की लत को जानलेवा बता रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का मानना है कि इसे जड़ से खत्म करने में काफी समय लगेगा। हाल ही में पुलिस ने किशोरगंज इलाके से एक मां और बेटी को ड्रग्स पैडलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा सिविल कोर्ट का एक कर्मचारी भी पैडलिंग के आरोप में अरेस्ट हुआ था। झारखंड के सरकारी कर्मियों को हेमंत सरकार का तोहफा, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। झारखंड सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। हाल ही में भारत सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% किया गया है। वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता भी केंद्र के अनुरूप बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया है। 6 तारीख को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। झारखंड की राजनीति में सब मात का खेल। हेमलाल मुर्मू के बाद संथाल परगना में बीजेपी के एक और नेता बदल सकते हैं पाला। राजनीति में 100 मात का खेल चलता ही रहता है। जब जिस दल को मौका मिले वह प्रतिद्वंदी को पछाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के बीच भी कुछ ऐसा ही खेल आरंभ हुआ है।
कोशिश एक दूसरे पर हावी होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की भी है। यही वजह है कि भाजपा ने आगामी 11 अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ राजधानी में प्रदर्शन करने की तैयारी तेज कर दी है। तो झामुमो ने उनका जवाब देने की रणनीति बनाई। हेमलाल मुर्मू की झामुमो में वापसी इसी का एक हिस्सा है। उनकी वापसी को लेकर होने वाला समारोह भी 11 अप्रैल को ही होगा। साहिबगंज के भोगनाडीह में होने वाले कार्यक्रम में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिस्सा लेंगे। झारखंड में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर, 3000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन शुरू। झारखंड के बेरोजगार बीएड धारक छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग ने 3000 से अधिक पीजीटी पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2855 पदों पर रेगुलर वैकेंसी निकाली है, जबकि 265 पद पर बैकलॉग के जरिए नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि 2855 पदों में से 2137 पद पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 718 पदों पर पहले से कार्यरत टीजीटी शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। अब टाटा स्टील में 75% स्थानीय को नौकरी। सरकार ने मांगा कंपनियों से आंकड़ा कितने स्थानीय कर रहे हैं काम। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने निजी कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का फैसला लिया है। पिछले साल ही इस पर फैसला लिया गया। अब इसे लेकर सरकार कंपनियों पर भी नजर रख रही है। टाटा स्टील ने राज्य सरकार के नौकरियों में 75% स्थानीय को आरक्षण देने के आदेश का अनुपालन करने को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद अब टाटा स्टील में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई है।